कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। जनरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बिल्डर लोगों के लिए यूज होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनीज में क्या होता है कि तुम्हारा जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा है। सपोज एक आधे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को 3 साल लगते हैं, तो 3 साल में क्या हो जाता है कि पहले साल खर्चा, दूसरे साल खर्चा, दोनों साल लॉस, तीसरे साल सेल हुआ उसमें प्रॉफिट। तो तीसरे साल प्रॉफिट दिख रहा है, 2 साल लॉस दिख रहा है, ये तो कुछ ना कुछ तो गलत है। तो दिस शुड नॉट हैपन। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली मेथड ऑफ कॉस्टिंग इंट्रोड्यूस हो। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज है या कुछ मेथड्स है जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होती है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में ऐसा अलग क्या है जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होता है? डे वाइज लगता है। तो सपोज कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट 3, यहाँ पे 100 डेज, यहाँ पे 80 डेज, यहाँ पे 120 डेज। अगर ऐसा है तो सपोज डेप्रिसिएशन पर ईयर पर एनम इज 3,65,000, 3,65,000। तो कॉन्ट्रैक्ट 1 को कितना चार्ज किया जाएगा? 1 लाख। कॉन्ट्रैक्ट 2 को, कॉन्ट्रैक्ट 3, तो ये तो टोटल हो जाता है 3 लाख। तो बचे कुछ 65,000। दिस शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। ये इसी चैप्टर में होता है जहां पे डेप्रिसिएशन डे वाइज लगता है। दूसरी चीज है मटेरियल इशूड वगैरह, ये सब लेबर वगैरह। तो दो टाइप का रहेगा। एक कंपनी का मटेरियल, कंपनी एक बार मटेरियल खरीदेगी और फिर वो अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को इशू करेगी। इट इज क्वाइट पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्ट भी माल परचेस किया हो। तो कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल परचेस बाय द कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, और कंपनी ने इस साइट के लिए भेजा वाला मटेरियल, ये दोनों मटेरियल। वेजेस, वेजेस वगैरह के एडजस्टमेंट करते समय तुमको ध्यान देना है किस चीज का? आउटस्टैंडिंग। अगर तुम 1 ईयर का अकाउंट बना रहे हो, 1 ईयर का अकाउंट, तो सपोज पेड दिया है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो पेड में क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग Z और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग Y, ये माइनस करना, x प्लस Z माइनस Y, ऐसा करके लेना पड़ेगा। अगर तुमको प्रीपेड दिया है, क्या दिया है? प्रीपेड। सपोज प्रीपेड है A, ओपनिंग प्रीपेड एंड क्लोजिंग प्रीपेड BC, तो कैसा निकलेंगे? ओपनिंग प्रीपेड को क्या करना पड़ता? ऐड करना पड़ता है, और क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस। तो A प्लस बी माइनस C। तो इस तरीके से तुम लोग निकालेंगे। पर अगर 1 ईयर का अकाउंट बना रहे हो तो, बट एस्टिमेटेड की जब चीज आती है, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना, तब तुमको क्या करना पड़ता है? ईयर 1, ईयर 2 का अगर पेड फिगर है X Y, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग AB, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग CD। शांति से सोच समझ के बोलो कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा कितना? पूरे कॉन्ट्रैक्ट मतलब 1 ईयर का नहीं कर रहे, पूरे। हाँ बोलो। एक मिनट, गलत हो रहा, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, आप बोलो। तो x प्लस वाई प्लस डी, तो ये C को तुमको इग्नोर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से तुमको निकालना पड़ेगा। ओके, तो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स आएंगे। अगर कोई ऑपरेटर 1/3 या 2/3 टाइम डिवोट करता है तो तुमको इंटू 1/3 या 2/3 करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना कि एक्सीडेंटल एरिया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एडी जैसे चालू होता है, जुलाई में, सितंबर में, अक्टूबर में, और तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने को बोलते हैं। तो तुमको हमेशा आदत लगाना चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखे ब्रैकेट में पीरियड लिख देना फ्रॉम टू, और मंथ्स भी लिखना, तो तुमको कैलकुलेशन करते समय काम आएगा। डेप्रिसिएशन या फिर सैलरीज, ये सब चीजों के कैलकुलेशन के लिए बहुत काम आएगा।
फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कुछ टर्मिनोलॉजी सीखे जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ही मिलेगी। तो ये एक मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया है। सपोज 12 कॉलम का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 3 कॉलम कंप्लीट हो चुके, 3 कॉलम आधे अधूरे हुए और 6 कॉलम बने ही नहीं। इसको क्या बोलते हैं? वर्क, उसको वर्क सर्टिफाइड बोलते हैं, इसको वर्क अनसर्टिफाइड ऐसा बोलेंगे, और इसको नो नेम। तो ये जो वर्क सर्टिफाइड है ये किसके जैसे सिमिलर है? वेरी गुड, सिमिलर टू सेल्स। मतलब इसमें क्या इंक्लूडेड है? प्रॉफिट। और इसके प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? तो इसको नोशनल प्रॉफिट ऐसा बोलते हैं। इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है उसको नोशनल प्रॉफिट होते हैं। तो वर्क सर्टिफाइड में से अगर नोशनल प्रॉफिट हटा दिया तो क्या बचेगा? यस, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड किसके सिमिलर है? WIP वर्ड यूज मत करो, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है। और ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड सेम ही है, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट नहीं है। अगर मुझे सपोज एक टर्मिनोलॉजी देनी चाहिए, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, तो क्या बोल सकता हूं मैं? वेरी गुड, वर्क टिल डेट। वर्क टिल डेट में उसको एक नाम दे सकता हूं। और ये जो नो नेम है, मतलब ये और काम होगा, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? फ्यूचर वर्क या एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट, तो वर्क टिल डेट प्लस एडिशनल कॉस्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से माइनस कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से वर्क टिल डेट माइनस एडिशनल माइनस किया तो क्या होगा? हाँ, दैट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट तुमको मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से अभी तक का खर्चा एंड होने वाला खर्चा अगर माइनस कर दिया तो तुमको क्या मिलेगा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। रिटेंशन मनी, हाँ, जितना काम हुआ वर्क सर्टिफाइड उतने पैसे नहीं दिए। जनरली ऐसा बोलते तुमको एडजस्टमेंट में कि कैश रिसीव्ड 8 लाख विच इज 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो ऐसे एडजस्टमेंट का मतलब तुमको क्या मिलेगा? हाँ, कितना आ रहा? हाँ, तो बेसिकली तुमको कैश रिसीव्ड से वर्क सर्टिफाइड निकालने की एडजस्टमेंट है। तुमको 8 लाख डिवाइड बाय 75% वर्क सर्टिफाइड करो, तुमको टोटल वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा। तो ये 8 लाख की एंट्री क्या है? 8 लाख की एंट्री। कैश टू कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी में बाय कैश लिखेंगे और डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, और इसी तरीके से आगे आगे बढ़ता रहेगा। फिर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एंड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल के क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद मतलब एक कैश रिसीव्ड का करें। WIP कॉन्सेप्ट, WIP कैसे निकालते? वर्क सर्टिफाइड, वेरी गुड। तो इसमें WIP कैसे निकाला जाता है? वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, वेरी गुड, माइनस कॉन्ट्रैक्टी। इससे क्या मिलता? तुमको WIP मिलेगा। ओके, तो वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड माइनस कॉन्ट्रैक्टी, इससे WIP तुमको मिल जाएगा। इसके बाद कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स करें। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट सीखे थे अपन ने, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, क्या फर्क है? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अबे तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इज जहां पे अपन प्राइस डिसाइड करेंगे उसी प्राइस में उसको काम करना पड़ेगा। और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जितना भी कॉस्ट लगा प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा 10% 20%, तो उतना लेगा। किसके केस में बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं? फिक्स प्राइस या कॉस्ट प्लस? कॉस्ट प्लस में बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसको कॉस्ट जानना है, तभी तो वो परसेंटेज दे पाएगा। फिक्स प्राइस में वो बोलेगा मेरे बुक क्यों चेक करना है तेरे को, बोल। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट चेक नहीं कर सकते, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट चेक। क्वालिटी का गारंटी किसमें है? कॉस्ट प्लस में क्वालिटी का गारंटी है, इसमें क्वालिटी का गारंटी
नहीं है, इसमें क्वालिटी का गारंटी नहीं आता। फिर उसके बाद कौन सी चीज इजी टू कैलकुलेट है? फिक्स प्राइस वाला इजी टू अकाउंटिंग है, और ये इजी नहीं है, इसमें हर चीज का मुझे थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ये बेसिकली प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, तो दोनों तरफ से मारेगा मुझे, मतलब अब मैं ये बंद करा तू वो भी बंद कर। ओके, तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे समझ गया। फिर उसके बाद आता एस्केलेशन क्लॉज, बताओ एस्केलेशन क्लॉज। मटेरियल लेबर का प्राइस बढ़ेगा या फिर प्राइस बढ़ेगा या फिर हाँ क्वांटिटी कंजम्पशन बढ़ेगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाई जाएगी, इसको एस्केलेशन क्लॉज ऐसा बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन लेंगे एस्केलेशन के केस में, इसका मतलब जैसा फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर हाँ, अभी से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस्केलेशन क्लॉज बोला है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी इंक्रीज्ड बाय 50% ऑफ द राइज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस बियॉन्ड 10% इन ईच केस। इसका मतलब क्या है? अगर से फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज थी, मटेरियल था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 रुपए का मटेरियल 160 हुआ, तो एस्केलेशन अमाउंट कितना? ये पढ़ के बोलो। फर्स्ट ऑप्शन आया 25। पक्का? यस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 50%, किसका 50%? ऑफ राइज, कौन सा राइज? बियॉन्ड 10%। तो 100 रुपए से लेके 110 तक वो एडजस्ट कर लेगा, पर 110 के बाद 160 तक कितना गैप है? 50, इसका 50%, 50 का 50%, तो 25 रुपए से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? एस्केलेशन। ऐसा लेबर के केस में भी करेंगे, बट इसमें एक एक्सीडेंटल एरिया है कि जो भी मटेरियल का खर्चा है, लेबर का खर्चा, जैसा मटेरियल इशूड 1,50,000, उसमें से स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस करना, तो 1,30,000। अभी मटेरियल के प्राइस कितने से बढ़े हैं? 30। तो ये जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, एक 1,30,000 का 30% निकालते हैं, जो कि गलत है। ये क्या है? ऑलरेडी बड़े वाले प्राइसेस है, तो तुमको इसको इंटू 100 डिवाइडेड बाय 130 करके 1,00,000, मतलब 1,00,000 का माल था जो तुमने 1,30,000 में खरीदा, बेचे खरीद, तो वो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा तुमने पे किया है, तो इस 30,000 में से 10% तो वो एडजस्ट करने को रेडी था, 1,00,000 से 1,10,000 तक, तो एक्स्ट्रा कितना पड़ा है? 20। इस 20,000 का आधा 10,000 एस्केलेशन क्लॉज है। ठीक है, तो इस तरीके से एस्केलेशन क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देना। क्वेश्चन नंबर अपन ने 8 किया था जिसके अंदर एस्केलेशन क्लॉज अमाउंट ऐड किए थे अपन ने। ओके, फिर इसके बाद एस्केलेशन क्वेश्चंस होने के बाद और तुमको एक अगर एक आधा मटेरियल मैंने खरीदा, इंफीरियर क्वालिटी का है, इसकी वजह से मैंने अगर सेल कर दिया, सपोज क्या है, इंफीरियर क्वालिटी का है इसलिए वजह से मैंने अगर सेल कर दिया, से फॉर एग्जांपल मटेरियल है 25,000 का, मैंने सेल किया 20,000 में, तो क्या करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में? क्या होता, क्योंकि से में भी डैमेज हो गया, इंफीरियर क्वालिटी है, ये सब की वजह से, तो एंट्री क्या करेंगे? यस। तो जब तुमने मटेरियल इशूड हुआ है, वो है डेबिट तो हो चुका है, तो क्रेडिट साइड तुम बाय सेल ऑफ मटेरियल 20,000 करेंगे और 5,000 बाय कॉस्टिंग पी एंड एल करके ये कर देंगे। अगर मैंने ये 30,000 में बेचा रहता तो हाँ, तो बाय सेल 30,000 एंड टू कॉस्टिंग पे एंड एल 5,000 चल जाता था, या फिर बाय कॉस्टिंग पे एंड एल डायरेक्ट 25, ये भी चल जाता, कॉस्टिंग पे एंड एल से बेच दी, कुछ भी करे तो चलता। बेसिकली इस अकाउंट में इसका इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए है, मटेरियल बेचने या खरीदने के लिए नहीं है। फिर उसके बाद और एक चीज अपन ने देखा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो होता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में कुछ पार्ट रिटर्न होता है, कुछ पार्ट फिर अलग से होता है, तो जनरली उसको टुकड़े करते जाओ,
और उसके मंथ्स डालते जाओ तो थोड़ा इजी हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर एक आधा क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं, सपोज 5 लाख का प्लान था, कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ 1 जुलाई को, स्टार्ट, एंड हो रहा है 31 मार्च को। इसमें से 31 मार्च को सपोज 2 लाख का प्लांट रिटर्न हो चुका है, ठीक है, 20% डेप्रिसिएशन, बोलो कितना आएगा? 20% डेप्रिसिएशन रेट है WDV। 5 लाख का प्लांट, 5 लाख का प्लांट 1 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ, 2 लाख 31 मार्च को रिटर्न कर दिया प्लांट, 20% डेप्रिसिएशन। 31 मार्च को क्लोज हो रहा, बोल रहा तो एंड लिखा है, कैसे? हाँ, तो सबसे पहले तो ध्यान देने का है कि तुमको 9 मंथ्स है, तो 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 20%। WDV है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमको स्टार्टिंग की प्राइस वही थी 75,000। ओके, अगर मैंने रिटर्न का क्या करे तुम, क्योंकि एंड तक यूज करके रिटर्न करे तो उससे कुछ फर्क, अगर इसमें मैं छोटा सा चेंज करता हूं, क्या 2 लाख का रिटर्न किए 1 जनवरी को, अब बताना पूरा डेप्रिसिएशन। हाँ, 65, एक 95, एक 75, एक 55, एक 65, 65। तो तुमने क्या करना चाहिए, 5 लाख के 2 टुकड़े बनाना, ये 2 लाख, 3 लाख, फिर ये 2 लाख के ऊपर ये 3 लाख पूरा 9 महीने यूज हुआ, और ये 6 महीने यूज हुआ है, इसके ऊपर 20%, 20%, तो 3 लाख के ऊपर 20% फॉर 9 मंथ्स 45, और 2 लाख के ऊपर 6 महीने का ही है 20 या 10, 20, तो 45 + 20, तो 65,000 तुमको डेप्रिसिएशन आएगा। तो ऐसे डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट है जिसमें वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया नहीं, तो जब क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया रहता ना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन में बना के दे रहा हूं, तुम उसका आंसर बताना। सपोज फॉर एग्जाम्पल पूरे डेबिट साइड का टोटल है 5 लाख, क्रेडिट साइड में बता रहा हूं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट, मटेरियल रिटर्न, ठीक है, ऐसा कुछ तो है। वर्क सर्टिफाइड है सपोज 8 लाख, सॉरी ये नहीं दिया है वर्क सर्टिफाइड। मटेरियल एट साइट है 25,000, और ये है 35,000। अभी काम क्या बोला है, जितना काम हुआ है साइट पे, वर्क कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीटेड जो है वो है 80%, एंड वर्क सर्टिफाइड जो है ये है 50%। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये है सपोज 20, नहीं सॉरी, एक मिनट, 16 लाख, 16 लाख। तो अभी मुझे वर्क अनसर्टिफाइड निकाल के दो तुम, वर्क अनसर्टिफाइड 1,65,000, 1,65,000 पक्का?
ओके लेट्स चेक। तो जितना भी काम हुआ है तो डेबिट साइड की टोटल लेना 5 लाख माइनस क्रेडिट साइड का भी माइनस करना। ये 25 प्लस 35 कितना आता 60। तो कितना बचता है 4,40,000। अब ये 4,40,000 का जो खर्चा है वो दोनों का है, सर्टिफाइड का भी अनसर्टिफाइड का। टोटल काम कितना हुआ है 80। 80 में से 50% वर्क सर्टिफाइड और 30% वर्क अनसर्टिफाइड। तो फिर 4,40,000 का 50:30 रेशो में 5:3 रेशो में बांटना पड़ेगा। 4,40,000 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइड बाय 80 इंटू 50 कितना आता 2,75,000 और ये 1,65,000। तो ये 1,65,000 तुम्हारा वर्क अनसर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड 50% ऑफ 16 लाख, तो 8 लाख बोलना ना। ये कैसे आया 50%, 16 लाख का 50% 8 लाख, तो ये 2,75,000 क्या है। हाँ तो ये कॉस्ट है और ये इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो बेसिकली नोशनल प्रॉफिट मिल जाएगा तुमको इन दोनों का डिफरेंस। 5,25,000 का तुम्हारा नोशनल प्रॉफिट है। समझ में आया वो एडजस्टमेंट अभी। यस फिर तुमको बैलेंस शीट या पी एंड एल का एक्सट्रैक्ट निकालने को बोलते हैं। तो पी एंड एल के अंदर तुमको ध्यान देना है जो डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं गया वो कॉस्टिंग पी एंड एल में जाएगा। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में तुमको ध्यान रखना है कि WIP लिखना है, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड माइनस कॉन्ट्रैक्टी एक ही जगह लिखना है। प्लांट का एक आधा डिप्रिसिएशन वगैरह कुछ रहा तो वो असेट लिख दो, ये सब चीजें देखना पड़ेगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में और कौन सा एडजस्टमेंट करें। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पता है बाय कैश लिखना, टू बैलेंस ड्रॉप डाउन वगैरह लिख देना। हाँ इसमें जो चीज बहुत सारे बच्चे जो भूल जाते हैं ओपनिंग बैलेंस, ठीक है भूले ना, अब नहीं भूलते। ओके तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क सर्टिफाइड ये वाला जो क्रेडिट साइड होता है जनरली वर्क सर्टिफाइड क्यूमुलेटिव बेसिस पे ही होता है। क्रेडिट साइड तुमको ये टिल डेट है, तो डेबिट साइड तुमको ओपनिंग वर्क सर्टिफाइड, ओपनिंग वर्क अनसर्टिफाइड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल तीनों भी लिखना है अगर ओपनिंग है तो, नहीं तो वांदे हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन करे थे जिसमें अंदर जनरल मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट एक आया था। जितनी भी चिंदी चोरियां होंगी वो एक अकाउंट में जाएगा, उस अकाउंट का नाम था जनरल कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट। और फिर इस अकाउंट का बैलेंस हल्लो हल्लो सभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स में डाल दिया जाएगा मटेरियल बुक का कुछ परसेंटेज करके। करे थे इतना सब कुछ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ये सब करना पड़ता है, 10 मार्क को आता है एग्जाम। ओके चलेगा।